हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं DI डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैड के एग्ज़ाम के लिए, UPSSC के एग्ज़ाम के लिए। CHSL और CGL तो अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं ना। ये सब चीज़ें CGL CHSL में नहीं पूछी जा रही। हाँ, MTS के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो बाकी पैड के एग्ज़ाम के लिए और UPSSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी आगे आने वाली वैकेंसी में, चाहे वो वीडियो हो सकती है या पटवारी की जो भी वैकेंसी आगे आने वाली है उनमें हो सकता है। अगर मैथ हुआ सिलेबस में तो फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आगे के लिए भी हम पढ़ रहे हैं पैड के एग्जाम के लिए, तो उसने स्पेशली दे ही रखा है कि भाई पाई चार्ट या ग्राफ के क्वेश्चन आने ही आने। तो एक बार कोशिश कर रहे हैं ग्राफ के क्वेश्चन। तो ये ग्राफ तो नहीं है, खैर ग्राफ के तो अलग क्वेश्चन होते हैं, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी करना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका अपडेशन मिल जाए। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा ये उसने कह रखा है क्वेश्चन है ये हमारे पास, यह है पाई चार्ट परिवार के किसी महीने की, एक महीने की बात चल रही भैया, एक महीने किसी महीने के विभिन्न मदों पर व्यय तथा बचत जो कि 8,000 रुपये। जरा इस बात को बड़े ध्यान से समझना। ये टोटल जो है, इसको अगर हम बात करें तो इसका सम जो होता है 360 डिग्री। देखो डिग्री में जब भी आएगी वो 360 डिग्री, क्योंकि केंद्र पे जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। किसी भी वृत्त के केंद्र पे जो भी एंगल बनता है वो भी 360 डिग्री का होता है। इन सबका सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब उसने क्या कह रखा है, विभिन्न मत। देखो एक किसी भी व्यक्ति की आय अगर होगी तो दो ही चीजें होंगी इसमें, या तो वो खर्च होगी या फिर सेविंग होगी। दो ही चीजें होती है, खर्च और सेविंग। खर्च कई तरह से हो सकते हैं और सेविंग हम अपनी बचा के भी रखते हैं, ठीक है। कमाई इसलिए रहे ताकि खर्च कर सके, तो यही होता है, खर्च होता है प्लस सेविंग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो दो ही चीजें होती हैं। अब उसने क्या कह रखा, किसी महीने के विभिन्न मद, विभिन्न मद ये भी ये और ये वाला बचत का है। तो विभिन्न मद पर व्यय और बचत और जो आगे लिख रखा, जरा इस लाइन का मतलब बड़े ध्यान से समझ लेना। ये जो है ना, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बचत को, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, अपने से जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के लिए यूज होता है, तो अपने से जस्ट पहले आने वाले, तो ये बचत के लिए आ रहा है, तो ये इसके लिए। तो ये 8,000 रुपये बचत है केवल। अगर हाँ तुमने इस पूरे को मान लिया, मदों पर व्यय और बचत टोटल 8,000 रुपये मान लिया, तो फिर आंसर गलत आने लगेंगे सारे। तो ये बात पढ़ना बड़ा जरूरी है कि ये 8,000 रुपये है क्या, तो ये बचत है, ठीक है। ये सेविंग्स हैं जो उसने सेविंग की होंगी अपनी एक महीने की, और जो है कितना 60 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री की वैल्यू है 8,000 रुपये। 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 रुपये। मैं इसको 15 में डिवाइड कर ले रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ 15 में, जरा अब ये बात मुझे क्यों आया दिमाग में। मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 15 और 4 से डिवाइड करोगे तो ये, तो 15 डिग्री की वैल्यू 2,000 आ गई। अब मैंने इसको 4 से डिवाइड करके 15 क्यों लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि सारे के सारे एंगल जो है वो हमारे डिग्री में है और वो 15 डिग्री का मल्टीपल है। सब के सब 15 डिग्री का मल्टीपल है। वो 45, 30, 60, 105 और 120 सब 15 डिग्री का मल्टीपल है। तो बस यहीं से आंसर आने शुरू होने लगेंगे, ठीक है। तो कोशिश हम यही करते हैं, ताकि देखो हमने सारे एंगल चेक कर लिए एक बारी। मान लो कुछ ऐसा हो जाता, मान लो ये 15 का ना हो के मान लो ये कुछ और हो जाता कि 55 हो जाता, मान लो ये पहला 55 है ना, तो फिर 55 तो 15 डिग्री का नहीं होता, तो 5 डिग्री का तो होता है। तो फिर 5 डिग्री का एंगल मान निकाल कर रख लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेते हैं। अब देखो जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 पर व्यय कितना है। देखो 15 डिग्री का मान 2,000 आ गया, काम खत्म हो गया। 6 पर व्यय जरा देखो तो कितना है भैया, 30 डिग्री। और 30 डिग्री आएगा कैसे, 15 डिग्री 2,000 है तो भैया 30 डिग्री 4,000 हो जाएगा ना। 15 से 30 लाओगे तो 2 की गुणा कर दोगे ना, 2 की गुणा करोगे तो 30, उधर भी कर दो फिर तो ये 4,000। 15 डिग्री अगर 2,000 है तो 30 डिग्री फिर तो 4,000 होगा। खत्म, गई बात, ये रहा आंसर, लो ठीक है। तो 4,000 इसका आंसर आ गया। तो जब भी डिग्री की बात आए तो 360 डिग्री रखना है। अगर वो कहेगा पूरा महीने की आय उसकी 1,00,000 रुपए है तो अब वो 360 डिग्री का मान है। अगर उसने कहा किसी व्यक्ति की एक महीने की आय 36,000 रुपए है तो वो 360 डिग्री का मान है। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भोजन पर व्यय का बचत के साथ अनुपात कितना होगा। अब देखो 15 डिग्री का मान 2,000, 30 डिग्री का 4,000, तो इसका आंसर तो आ गया। अब हमें अनुपात निकाला। मैंने
मैंने तुम्हें बताया जब भी अनुपात निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। जब भी रेशियो निकालना है या फिर अनुपात निकालना है या फिर परसेंटेज निकालना, दोनों रेशियो ही होते हैं। परसेंटेज और अनुपात दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर अनुपात निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू क्या लिखी हुई है उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो जरा, भोजन पर भी है, कहाँ गया भाई, भोजन पर भी है, वो 120 डिग्री, तो ये रहा 120 डिग्री भोजन पर भी है। और बचत कितना है 60, अनुपात बताना है तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 2 और 1, ये रहा इसका आंसर। क्लियर हो गई भैया, ये सवाल आने वाले अगर इस तरह से आए तो। पाई चार्ट से अगर क्वेश्चन आए तो बस यही आएंगे, इसी तरह के देख लेना आप, है ना, पैट के एग्जाम में। आगे क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। अगर आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, नहीं आता तो फिर जरूर देखना। CGL CHSL के लिए तो ये बिल्कुल भी पास नहीं है क्योंकि वो उसका लेवल बहुत हाई हो चुका है अब, और उसका DI बहुत हाई लेवल का आने लगे हैं, ठीक है। तो बाकी तुम्हारे MTS वालों के लिए या फिर बाकी तुम्हारा और पैट के एग्जाम के लिए फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है, ये बात जरा बड़े ध्यान से समझ लेना यार। महीने का कुल व्यय पूछा है उसने, मैंने अभी अभी एक बात बोली है, किसी भी व्यक्ति की आय में दो ही चीजें होंगी, या तो व्यय होगा या बचत होगी, बस खत्म बात। अब जरा एक बात ये तो बताओ यार, ठीक है, ये 15 डिग्री का मान हमने निकाल कर रख लिया था, पता ही था 2000, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, बचत अगर 60 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है। बचत अगर 60 डिग्री है और टोटल 360 डिग्री है, ठीक है, तो व्यय कितना होगा फिर 300 डिग्री। हमें 300 डिग्री का मान निकालना है, तो मुझे अब चाहिए 300 डिग्री का मान। अब जरा एक बात बताना, अभी अभी हमने निकाला था 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान अभी अभी निकाला था 4000, और वो 300 डिग्री का निकालना, तो बस एक जीरो इसके आगे लगाना है, तो एक जीरो बस उसके आगे लगाना है। ये तो रहा आंसर 40,000 इसका। क्लियर हो गई इतनी बात? बड़ा ही आसान सवाल है लेकिन समझने की बात है। उसने कहा परिवार का महीने का कुल व्यय, ये जरा बड़ा ध्यान से समझ लेना यार, क्योंकि बचत अगर 60 डिग्री है तो बाकी तो व्यय ही व्यय है ना, व्यय नहीं कह रहा हूं मैं, व्यय एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है। तो बचत 60 डिग्री, सबको मत जोड़ देना, 360 डिग्री मत कर देना, ये बात जरा ध्यान से देख लेना। अगर 360 डिग्री तुमने कर दिया फिर यहाँ पे, ठीक है, तो फिर 360 डिग्री का मान निकालोगे तो तुम उसका आंसर कितना लगा दोगे 48,000, और जो कि गलत हो जाएगा फिर, है ना। सवाल पता लगा कि आता हुआ क्वेश्चन चला गया, ठीक है, जो आता हुआ चला जाता है तो फिर बड़ा दुख होता है, ठीक है। आने के बाद अगर कोई जाता है तो फिर बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके वो वाले मार्क्स तो लेके जाएगा ही जाएगा जो आने थे, साथ में निगेटिव मार्किंग के भी और ले जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, जो अगर आए तो उसे जाने मत देना, मतलब सही से करके आना क्वेश्चन को। 40,000 इसका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हम देखते हैं, भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय हुई। भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय हुई, ठीक है। भोजन पर जरा बताना, 120 हुई, 120 डिग्री। आवास पे कितनी हुई 105 डिग्री, ठीक है। तो भोजन पर आवास की तुलना में कितनी, तो कितनी अधिक हो गई, और 15 डिग्री का तो हम ऑलरेडी निकाल के रख रखे। ये सवाल एग्जाम का आया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, सब तुमने पहले ही करके रखा। देखो इसका आंसर तो पहले निकाल कर रख रखा था, 15 डिग्री निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस शर्त एक इतनी है यार, तुम्हें बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अगर पढ़ना चाह रहे हो तो। बाकी तो कोई बात नहीं, वीडियो पढ़िए, ना भी देखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन हो गए। परिवार का शिक्षा पर वार्षिक व्यय, जरा इस लाइन को बड़े ध्यान से समझ लेना। व्यय पूछा है और पूछा है वार्षिक, इस लाइन को पढ़ लेना यार। अब जो आएगा ना व्यय शिक्षा पे 30 डिग्री 4000 भी दे रखा, आंसर ये नहीं होगा। शिक्षा पर है कितना 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4000, तो 4000 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने मासिक नहीं पूछा है, वार्षिक पूछा है। वार्षिक व्यय बताओ, इस लाइन का जरा बड़ा ही विशेष महत्व है। वार्षिक व्यय की अगर हम बात करें तो 12 से और गुणा करनी पड़ेगी हमें, और 30 डिग्री का मान अगर 4000 है तो 4000 शिक्षा पर व्यय हो रहे हैं एक महीने में, हमें निकालना है 12 महीने में, क्योंकि एक वर्ष में शायद 12 महीने होते हैं, तो 12 चौक 48 हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट शायद हो सकता है, आवास पर व्यय भोजन का कितना प्रतिशत है। यार ये तो मैंने बहुत परसेंटेज के जो पहली दूसरी क्लास है उसमें, शायद पहली क्लास है उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया आवास पर व्यय भोजन। तब देखो जरा परसेंटेज का सवाल है और DI में आ गया, ना भी पढ़ोगे परसेंटेज तो वैसे भी एक चैप्टर दे ही रखा सिलेबस में, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो पढ़ लियो यार उसको सही करके अच्छे से, तुम्हारा ही फायदा होने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। आवास पर व्यय भोजन का कितना प्रतिशत है, तो आवास पर व्यय 105 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें परसेंटेज पूछ लिया ना, तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 105 डिग्री है आवास पर भी है और भोजन पर 120 डिग्री। अब 105 120 डिग्री का कितना प्रतिशत है, तो 105 120 डिग्री का तो 15 7 105 और 15 8 120, 7/8 की वैल्यू मैं नहीं बताने वाला, ये आपको पता होना चाहिए, चलो फिर भी बता देता हूँ, 87.5%, क्योंकि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो 1/8 अगर 12.5 है तो 7/8 87.5% होगा। अब ये देखो कितना काम आ रही है ये सारी चीज़ें, आपको कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर क्या करोगे 7/8 और गुणा 100, पता बहुत सौ के दिमाग में आता भैया हमें याद करने की जरूरत ना, गुणा 100 करके कैलकुलेशन कर लेंगे, कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं, किसने रोका हुआ, ठीक है करो, लेकिन 7/8 अगर तुम्हें पता होगी तो 87.5 तो दूसरा वाला जल्दी से आप आंसर करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 7/8 की वैल्यू हमें पता 87.5%। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसका आंसर आ गया 87 सही 1/2, 87.5% इसका आंसर हो गया। अब आगे, शिक्षा पर व्यय अन्य व्यय से कितना प्रतिशत कम है, शिक्षा पर व्यय कितना प्रतिशत कम है। अब देखो जरा, शिक्षा पर व्यय कितना है 30, अन्य व्यय कितना है 45, तो कितना कम है वैसे 15 डिग्री कम है ना, 15 डिग्री कम है। शिक्षा पर व्यय अन्य व्यय से कितना प्रतिशत कम है, वैसे कम कितना है 15, और किससे पूछा है, इस वाले से, और जिससे पूछा वो नीचे, और नहीं पता ये बात तो वीडियो देख लेना परसेंटेज की जाके, परसेंटेज के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भैया उसमें टॉपिक वाइज सब दे रखा, प्लेलिस्ट में जाके देखना, परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके पढ़ा हुआ है, ये सारी बहुत चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेज का भी पार्ट 1 पार्ट 2 कोई सा भी स्टार्ट करना कोई दिक्कत नहीं है, आपने एवरेज स्टार्ट करना तो बस शुरू से करना, परसेंटेज स्टार्ट करना तो शुरू से करना, बाकी बेसिक बहुत सारे पीछे पड़े हुए हैं यार, अगर तुम उनको बार बार देख लो तो तुम्हारा मैथ बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो ये हो जाएगा 15/45, और 15/45 का मतलब 1/3, और 1/3 की वैल्यू मैं नहीं बताने वाला, फिर भी चलो बता देता हूँ, 33 सही 1/3% होती है, ये बात हमने परसेंटेज में कर ली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परिवार का सभी मदों पर औसत व्यय, भैया इस सवाल को बड़े जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। परिवार का सभी मदों पर औसत व्यय, अगर ये सवाल आ गया तो थोड़ी देर के लिए जरूर घुमा देगा, ठीक है। तो देखते हैं सवाल को क्या है, परिवार का सभी मदों पर औसत व्यय। एक बात बताना जरा यार, औसत होता क्या, नहीं पता है तो वीडियो देखना जाके, औसत की पार्ट 1 से शुरू करना उसको, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, औसत होता कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या। अब उसने कुल योग कितना है ये पता होना चाहिए, और कुल संख्या कितनी ये भी पता होना चाहिए। पूछा है व्यय, व्यय पूछा तो बचत हटा दो 60 डिग्री, तो व्यय कितना हो गया, टोटल 360 है, 60 हटा दो 300 डिग्री, तो ये आ गया भैया कुल व्यय हो गया 300 डिग्री, 300 डिग्री हो गया। और टोटल व्यय हो कितने रहे, एक बिया नहीं कह रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, वैसे तो बहुत व्यय हो रहे हैं ना, लेकिन व्यय की बात चल रही, एक्सपेंडिचर है ना, तो व्यय करने के लिए एक्सपेंडिचर भी चाहिए होगा, तो 300 डिग्री को हमने डिवाइड करना 4 से, और 4 से जब तुम 300 डिग्री को डिवाइड करोगे तो 4 7 28, तो बचा 5 और 4 75 डिग्री इसका आंसर नहीं है, नहीं है ये तो 75 डिग्री आया भैया, उसने पूछा औसत व्यय कितना है, तो 15 डिग्री का मान 2000 है, तो 75 डिग्री का 15 पंजे 75, 5 धुनी नहीं, यही बात समझ में क्या, कोई बात नहीं, वीडियो द्वारा से देख लें, तो वीडियो है इसमें क्या है ना। 1 मिनट और मैं रिवाइज करा देता हूँ, तुम्हें देख लो, परिवार का सभी मदों पर औसत व्यय हमें पता, देखो व्यय पूछा है ना, बचत से कोई मतलब नहीं, तो 360 डिग्री टोटल है तो 300 व्यय हो गया, औसत निकालना तो 300/4 75 डिग्री, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि आंसर रुपये में होगा, पता तो है 15 डिग्री का मान 2000, 75 का बताना, 15 पंजे 75, 5 से गुणा करनी, 5 दूनी 10,000, क्लियर हो गई इतनी बात।
तो डिग्री वाले ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट और इसी तरह से करेंगे हम और आगे क्वेश्चन। तो जरा देखना, पूरी वीडियो जरूर देख ले करो यार, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला। ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर तुम नहीं देखोगे ना तो बिल्कुल पक्का 102% गलत करके आओगे, बिल्कुल, है ना। अगर तुम्हें नहीं पता लग पाया, पहली बात तो समझ में भी नहीं आएगा पूछा क्या है उसने सवाल में, है ना। तो इसलिए जरूर देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।